हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको देखो करना कैसे है, उसे याद रखना है। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बट्टे 100, यही तो होता है। अब इसको आपको दो अलग अलग जगह लिखना है, और जब इनका अनुपात पूछा है तो इसको आपको अनुपात में लिखना है। ठीक है, अनुपात में पी आर टी बट्टे 100। ठीक है, अब देखो पी फॉर प्रिंसिपल, साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। अब समझ में आ गया आपको, बराबर में या हो अनुपात में पी से पी कट जाएगा। ठीक है, पी से पी कट गया। अब जब पी से पी कट गया है तो आपके पास रेट कितना है, 12 का है, 12 लिख लो। टाइम कितना है, 6 साल का है, 6 लिख लो। बट्टे में 100 लिख लेना। अनुपात यहाँ पे रेट कौन सा है, रेट आपका 12 का है। टाइम कितने का है, 12 का है। बट्टे में 100 लिख लेना। अब 100 से 100 कट गया, 12 से 12 कट गया, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1:2, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न सभी को क्लियर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखो, 800 रुपए हमने जमा किए। ठीक है, 800 रुपए जमा किए और वो 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में कितने हो गए, 956 रुपया हो गया। तो 800 से 956 रुपए, 156 रुपए ब्याज मिलेगा। भाई कितना ब्याज मिलेगा, 156 रुपया ब्याज मिलेगा। हमें इतना कन्फर्म है, 156 रुपया ब्याज मिलेगा। 156 रुपया ब्याज मिलेगा। इस 156 का क्या करोगे, 100 से गुना। बटे में कितना मूलधन था, 800। ठीक है, कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए पहले तो यहाँ पे 2 जीरो से सीधे सीधे पहले तो ये 2 जीरो आप यहाँ पे कटा लोगे। 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कटाओ, 4 तिया 12, 3 बचेगा 36, 4 नेम 36। ठीक है, 4 नेम 36 कटेगा भाई, सीधा सीधा। 4 दुनिया का 8, और 4 से इसको हटाया मैं, 4 तिया 12, 3 बचेगा 36, तो 4 नेम 36 कट गया ये। अभी और कुछ भी कर सकता है क्या, ये देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 दुनिया का 6, 6 से भाग देना है 39 में। पहले 3 से दे कटा दो इसको, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13, बटे में 3 दुनिया का 6, 13 बट्टे 6 हो गया। 3 दुनिया का 6, तो 13 बट्टे 2 हो गया। 2 से कटाओ, ये कटेगा 6.5 बार में। कितना निकल के आया, यहाँ पे हमारी दर निकल के आई 6.5 की। अब बाद में 1052 रुपया हो गया, यानी कि 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया इसी अवधि में, यानी कि 3 ही साल में ये 1052 रुपया हो गया था। तो कितना बढ़ गया भाई, आप कहोगे सर 252 बढ़ गया था। कितने पर बढ़ा, तो 252 रुपया ब्याज मिला है ना हमको। तो हमें देखो कितना ब्याज मिला है, 252। गुने 100 कर दो पहले के जैसे, बटे में मूलधन लिख लो, कितने समय में, 3 साल में। इसको सरल करिए, 2 जीरो से यहाँ पे भी 2 जीरो कट जाएंगे। अब मैं इसको 4 से कटा दूं पहले के जैसे, या 8 से सीधा कट जाए तो देख लेते हैं। 8 या 24, एक बचेगा, 4 से कटेगा पहले। 4 दुनिया का 8, 4 से कटाऊंगा तो ये कटेगा 4, 4 छिंग 24, एक बचेगा 12, 4 तिया 12, 63 बार में ये कटा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 से कटा लेता हूँ। 3 से इसको मैं कटा देता हूँ। 3 से इसको कटाऊंगा तो ये कटेगा 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 21 बार में। 21 बार में कटा। अब 21 को मैं फिर कटाऊंगा 2 से, तो ये कट जाएगा 10.5 बार। ठीक है, 10.5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल के आया दर, इतना। पहले था 6.5, अब हो गया 10.5। कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 4% बढ़ गया। तो हमसे वृद्धि का प्रतिशत ही तो बताना था, तो 4% की वृद्धि है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 4,000 रुपए प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। पहले वर्ष के अंत में कितना किया उसने, 4,000 रुपए। किस दर पे, 5% की दर पे। तो जो उसे ब्याज मिलेगा, यानी कि 5% का प्रॉफिट मिलेगा।
5% का प्रॉफिट मिलेगा नहीं, 100% जमा किया 5% का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 105 मिलेगा। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब उसने कितने समय के लिए जमा किया, कितने समय के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कितने समय के लिए? उसने पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब इसी को 2 बार लिखना, यानी कि 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा उसे इतना, 105 बटे 100। अगर 3 साल की बात करें, इसी को 3 बार लिखते, 4 साल के लिए कह देता है, इसी को 4 बार लिखते। अब इसको सरल करिए, 2 जीरो से सबसे पहले यहाँ पे ये 2 जीरो कटा लीजिए, ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो कटा लिए यहाँ पे। अब 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। चलिए अब इसको हम कटाते हैं, तो ये 5 से कटेगा 21 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 5 से कट गया 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अब इनका गुना करना है आप, ठीक है, तो सबसे पहले 105 का गुना 2 से करो, तो ये 210 हो जाएगा। अब 210 का गुना 21 से करना है, तो 21 21 का गुना करोगे तो 21 21 का 441 होता है, और एक जीरो आ जाएगा, मतलब 4410। 4410 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। देखिएगा 8% की दर है, और जब 8% की दर है तो कितना ब्याज मिला उसको, 72 रुपए का ब्याज मिला। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल के लिए जो ब्याज मिला है 72 रुपए, तो जब दूसरा साल रहेगा तो दूसरे साल भी 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 72 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, इस 72 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस 72 रुपए पर हम ब्याज निकाल लेते हैं, 8% की दर है तो 8% निकाल लेते हैं, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। चलिए 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, ठीक है। इन दोनों का गुणा 576 होगा, 100 से करना है भाग। अब देखो 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 5.76 रुपए ब्याज और मिलेगा इस 72 पे, तो जोड़ दीजिए भाई इसमें 5.76, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 72 में 5 जोड़ो 77, 77 और 0.76, इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, इतना होगा। तो ये दिया गया हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, और बी समय से कार से ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, बी की गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी है। देखिएगा जो ए है वो 80 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिएगा दूरी नहीं पता कितनी है, जबकि हमारे पास चाल भी है, समय में दूरी नहीं पता, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, यही तो फॉर्मूला होता है। हमारे पास चाल है 80 की, समय है 6 घंटे का, 8 6 48 और एक 480 किलोमीटर की हमारी दूरी हो जाएगी, 480 किलोमीटर की दूरी ये ए ने तय की है, ठीक है, ए ने तय की है। अब बोला गया है बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है कौन, बी। तो बी की दूरी कितनी हो जाएगी तय की हुई, बी ने कितनी दूरी तय की, 480 में से इसने 60 कम तय किया तो 60 कम कर दीजिए, तो बी ने कितनी दूरी तय की पता चल जाएगा, 420 दूरी उसने तय की है बी ने, ठीक है। तो हमसे पूछा बी की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, यानी कि बी की चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी तय की उसने 420, समय कितना लिया है भैया 6 घंटे में, 6 सत्ते 42 और 1 जीरो, तो चाल हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है, यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पहली बस की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल। ये पहली बस है और ये दूसरी बस है, इनका अनुपात है 11:9, ठीक है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी, कितनी दूरी 270 किलोमीटर की दूरी, 270 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, समय कितना दिया गया 15 घंटे का, 270 किलोमीटर की दूरी उसने 15 घंटे में तय की है।
15 घंटे में। तो पहली बस की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी? अब देखिएगा, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। समय कितना लगा है इसको? 15 घंटे का समय लगा है 270 किलोमीटर दूरी तय करने। 15 घंटे का समय, तो आपके पास समय भी है, दूरी भी है, लेकिन चाल नहीं है। तो चाल निकालो पहले तो, चाल निकालो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी है 270 की, समय है 15 घंटे का। ठीक है, 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 15 एकम 15, 17 बचा, जीरो लगा दो भाई। 15 एकम 15, 27 में से 15 कट गया तो 12 बचा, 12 में जीरो लगा दो, 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, चाल निकल के आई 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखिएगा, यहाँ पे इनकी गति का अनुपात मतलब चाल का अनुपात कितना है? 9, और यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 18। तो कितने गुना है? 2 गुना। ठीक है, 2 गुना भाई। दूसरी बस का ही तो है ये, दूसरी बस का कितना? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कर दो, 11 का 2 गुना 22। सवाल खत्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी लाइक कर दो और सभी दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे सीख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।